नमस्कार। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत या हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के अंतर्गत विभिन्न कवियों के काव्य का परिचयात्मक विवरण करते हुए इससे पूर्व में हमने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य के बारे में तथा उनकी काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। इसके पश्चात आज हम छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक, उन्नायक, प्रमुख आधार स्तंभ तथा मानव जीवन की संपूर्णता और उन्मय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक के सफल व्याख्याता प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं तथा हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद जो आधुनिक युग के आधुनिककालीन हिंदी साहित्य के न केवल विराट एवं व्यापकता के कवि हैं, अपितु गद्य के क्षेत्र में, नाटक तथा कहानियों के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में, कथा साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग ही छवि तथा अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले महाकवि के रूप में प्रसाद प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने एक महाकाव्यात्मक रचना जिसे हम कामायनी के नाम से जानते हैं, उसका सृजन कर विश्व साहित्य में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कामायनी जिसके महाकाव्य की जानकारी प्राप्त करते हुए हम जानते हैं कि उसमें आधुनिक काल में मनुष्य जीवन की संपूर्ण आनंदमय का उन्होंने वर्णन किया है। वह ऐसी काव्यात्मक रचना प्रसाद की जो कामायनी है, वह हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि कहलाती है। उन्हीं प्रसाद के काव्य की विशेषताओं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लहर, झरना, कानन कुसुम, आंसू आदि इनके काव्य संग्रह माने जाते हैं। इन्हीं काव्य संग्रहों के साथ कामायनी महाकाव्य भी इनके द्वारा रचित है। प्रसाद ने काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह उनका योगदान रहा सौंदर्य वर्णन में। प्रेमानुभूति को इन्होंने अपने काव्य में सर्वांगता के साथ उभारा है। प्रसाद का संपूर्ण काव्य प्रेमानुभूति का काव्य है। प्रेम जनित उल्लास, शक्ति, विश्वास तथा अन्य सभी प्रसंगों का उन्होंने यथाचित वर्णन किया है। उसकी प्रेमानुभूति उदात्त है, आत्मिक है, बाह्य शरीर के प्रति नहीं बल्कि आत्मिक शरीर के प्रति मानी जाती है। अतः प्रेम का उदात्त स्वरूप में वर्णन प्रसाद के काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। प्रसाद के काव्य में निराशा तथा वेदना भी हमें संपूर्ण रूप में दिखाई देती है। मैं व्यर्थ सी प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे जैसे सहस्त्र पंक्तियों में वेदना और निराशा का व्यापक साम्राज्य हमें दिखाई देता है। इसी निराशा और वेदना को उन्होंने कई जगह अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाया है या उनके काव्य में हमें कविताओं में दृष्टिगोचर होता है। देश प्रेम व प्राचीन के प्रति गौरव का भाव प्रसाद के काव्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, क्योंकि प्रसाद के काव्य में प्राचीन भारत का गौरवगान तो है ही, साथ ही स्वदेश प्रेम का तीव्र स्वर तथा नव जागरण का संदेश भी व्यक्त हुआ है। अरुण यह मधुमय देश हमारा जैसी अनेक कविताएं उनके इस बात का उदाहरण है, जिनकी कविताओं में देश प्रेम तथा प्राचीन गौरव, उनकी कहानियाँ या नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सभी नाटकों में उन्होंने प्राचीन गौरव के प्रति अपना अमूल्य योगदान दिखाया है तथा उसी के प्रति देश प्रेम, उनके सभी पात्र, नाटक या कहानी, सभी पात्रों में देश प्रेम की भावना हमें कूट कूट कर भरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि देश प्रेम व प्राचीन गौरव का भाव उनके काव्य की प्रसाद की हर रचना में या उनके काव्य में पूर्ण रूप से झलक के रूप में हम देख सकते हैं या उसका उन्होंने हर जगह वर्णन किया है। मानवतावादी प्रसाद के काव्य में विशिष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। प्रसाद का काव्य में मानवता का स्वर हमें विशिष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि मानवता का उद्घोष करते हुए हताशा व निराशा का घोर विरोध कर कवि ने कर्म का संदेश दिया है। तब कर्म के माध्यम से ही
आनंद की अनुभूति हो सकती है, यह उन्होंने अपने महाकाव्य कामायनी के द्वारा दिखाया है। सौंदर्य अनुभूति का वर्णन भी प्रसाद की रचनाओं में हमें दिखाई देता है। कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो प्रसाद का काव्य भाषा इनकी तत्सम प्रधान, स्निग्ध तथा प्रभावशाली रही है। शैली वर्णनात्मक एवं सूक्ष्मता को समेटे हुए है। मानवीय अलंकारों के रूप में मानवीकरण, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों के साथ प्रतीकात्मकता का निर्वाह भी पूर्ण रूप से सफल रहा है। लाक्षणिकता, चित्रात्मकता आदि इनके काव्य के विशेष गुण माने जाते हैं, क्योंकि प्रसाद ने न केवल आंसू, लहर, झरना आदि ग्रंथ लिखे हैं, अपितु कामायनी रची है। वह कामायनी छायावाद एवं प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसमें कवि के तत्व चिंतन एवं उत्कर्ष भाव, दर्शन तथा रूपक योजना प्रकट होती है। इसमें कवि ने कामायनी के माध्यम से कवि ने चिंतन तत्व एवं उत्कृष्ट भाव, दर्शन तथा रूपक योजना प्रकट की है। चित्रमयी लाक्षणिक कल्पना के साथ महाकाव्यात्मकता के जो गुण होते हैं, वह सभी गुण हमें प्रसाद की कामायनी में दृष्टिगोचर होते हैं। अतः कामायनी केवल छायावाद की ही नहीं, आधुनिक युग की भी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसी के आधार पर प्रसाद को इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। उसी के कारण प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ कवि के रूप में जाने जाते हैं। अतः प्रसाद के काव्य कला में सूक्ष्म अभिव्यंजना, भाव के क्षेत्र में सौंदर्य, दर्शन के क्षेत्र में आनंदवाद आदि सभी की प्रतीक्षा करते हुए इन्होंने छायावाद को एक मजबूत आधार स्तंभ प्रदान किया तथा छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में हिंदी साहित्य की जगत में या हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं।